मिडिल ईस्ट में आग पहले से ही लगी हुई है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन अब दुनिया के एक और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर एक ऐसा ग्रहण लगने जा रहा है जो आपकी जेब से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक सब कुछ हिलाकर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट की। खबर यह है कि यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोही अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से ट्रांजिट फीस यानी कि एक तरीके का टैक्स या टोल जो है वो वसूलने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, जिस रास्ते से दुनिया का लगभग 15% व्यापार होता हो, अगर वहाँ हूती टैक्स वसूलने लगे तो दुनिया के तेल, गैस, महंगाई का क्या स्तर हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हूतियों के इस नए प्लान से अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप भड़क सकते हैं? क्या चीन को इसमें कोई सीक्रेट फायदा मिलने जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल भूचाल का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी विनाशकारी होती है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंदर सिंह। देखिए, आपको पता है क्या कि एक चौंकाने वाली दरअसल रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया हूती विद्रोही अब केवल जहाजों पर हमले करने तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनका नया प्लान है समुद्री मार्ग पर आर्थिक कंट्रोल कर लेना। हूतियों ने हाल ही में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया, जिसमें पश्चिमी एशिया में टेंशन पहले ही चरम पर है। लेकिन अब उनका अगला कदम है बाब अल मंदेब स्ट्रेट से गुजरने वाले हर कॉमर्शियल जहाज पर ट्रांजिट फीस लगा देना। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस रास्ते से गुजरना है तो हूतियों को पैसे देने होंगे। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के विदेशी मंत्री अफराह अल जोबा ने भी इस पर गहरी चिंता जता दी है। उन्होंने कहा है कि हूती लाल सागर पर अपना कंट्रोल मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो यह केवल यमन नहीं बल्कि पूरी ही दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हूतियों के पास इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा आइडिया आखिर आ कहाँ से गया? तो इसका जवाब है ईरान। अब देखिए, रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि हूतियों ने इस ट्रांजिट फीस के प्रस्ताव पर ईरानी अधिकारियों के साथ एक लंबी दरअसल चर्चा की। यह चर्चा तब हुई जब हूतियों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के कार्यक्रम में तेहरान गया था। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने केवल हूतियों को बैकअप ही नहीं दिया बल्कि उनके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की सलाह दी है। यह बॉडी बिल्कुल एक सरकारी संस्था की तरह काम करती नजर आएगी, जिसका काम होगा बाब अल मंदेब से गुजरने वाले जहाज़ों की निगरानी करना और उन्हें ट्रांजिट फीस वसूलना। हालांकि अभी तक इस फीस को लागू करने की कोई फिक्स तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस पूरी कहानी में आपको पता है सबसे दिलचस्प एंट्री किसकी हुई है? वो है चीन की। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? समझिए। देखिए, एक तरफ दुनिया के तमाम देश और कंपनियां हूतियों के खौफ से अपने जहाज़ों का रूट बदल रही हैं, तो भाई चीन के जहाज़ों को इस ट्रांजिट फीस से छूट मिल सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना है। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीते कुछ महीनों में चीन और हूती समूह के बीच कई दौर की सीधी बातचीत हुई है। चीन का मकसद साफ है, दक्षिणी लाल सागर से गुजरने वाले चीनी व्यापारिक और ऊर्जा जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब आपको मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि चीन सऊदी अरब के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। उसके लिए रेड सी का यह रास्ता रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद अहम है। अगर चीन को हूतियों से फ्री पास मिल जाता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का दबदबा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जबकि पश्चिमी देशों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा। अब ज़रा आप ये समझते हैं हम यहाँ पर कि बाब अल मंदेब स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण क्यों है दुनिया के लिए? इसे दुनिया का चोक पॉइंट क्यों कहा जा रहा है? देखिए, भौगोलिक दृष्टि से यह यमन और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र के बीच स्थित एक सकरा जल मार्ग है जो दक्षिणी लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। अब कुछ आंकड़ों से इसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहला आंकड़ा हो गया वैश्विक व्यापार। दुनिया के करीब 12 से 15% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होता है। दूसरा पॉइंट, कंटेनर शिपिंग। विश्व के कुल कंटेनर शिपिंग का लगभग 30% हिस्सा इसी मार्ग से निर्भर करता है, इसी मार्ग पर है। तीसरा पॉइंट क्या है? जहाज़ों की संख्या। हर साल 20,000 से ज़्यादा कार्गो जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, यानी रोज़ाना औसत 50 से 60 बड़े मालवाहक जहाज़। अगर यह चोक पॉइंट चोक हो गया तो दुनिया के व्यापार की सांसें घुटने लगेंगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर करना क्या है, और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा, ज़िंदगी पर पड़ेगा। देखिए, इस रास्ते से हर दिन करीब 40 लाख से 80 लाख बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG पूरी दुनिया में सप्लाई होती है।
अगर हूती यहाँ ट्रांजिट फीस लगा देते हैं या सुरक्षा का जोखिम और ज़्यादा बढ़ता है तो जहाज़ों का जो इंश्योरेंस प्रीमियम और शिपिंग कॉस्ट होगा वो आसमान छूने लगेगा। कंपनियों को मजबूरन पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाना पड़ेगा, जिसमें हफ्तों का एक्स्ट्रा समय और करोड़ों का अतिरिक्त खर्च लगेगा, क्योंकि तेल भी तो फूकेगा भाई। अब देखिए इसका नतीजा क्या होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। तेल की कीमतों से लेकर हर ज़रूरी सामान तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। अब महंगाई आसमान छुएगी और यही एंट्री हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की। अब आपको बताती हूँ मैं कैसे। ट्रंप हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट और ग्लोबल ट्रेड में अमेरिकी दबदबे के समर्थन में रहे हैं। अगर लाल सागर पर हूतियों और परोक्ष रूप से ईरान, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि हूती ईरान का सपोर्ट करता है और ईरान के खिलाफ अमेरिका है, हूतियों का कंट्रोल होगा, जाहिर सी बात है ईरान के अपरोक्ष रूप से उसका कंट्रोल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है चीन को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो यह तय है कि अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला। ट्रंप का रुख ईरान और हूतियों के खिलाफ हमेशा से ही सख्त रहा है। अगर आपको याद हो, यह नया प्लान मिडिल ईस्ट में एक नए और ज़्यादा विनाशकारी सैन्य टकराव को जन्म दे सकता है। देखिए, लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट का यह नया संकट दुनिया को एक बड़े आर्थिक और भू राजनीतिक भंवर में धकेल सकता है। ईरान का दिमाग, हूतियों का एक्शन और चीन की कूटनीति, ये तिगड़ी मिलकर पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगी, क्योंकि आज लाल सागर दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से जुड़ा कोई भी जहाज अगर इस रास्ते से गुजरता है तो उस पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश हो सकती है। लेकिन इसी खौफनाक रास्ते से एक देश के जहाज बिल्कुल सुरक्षित, बिना किसी खरोच के आराम से गुजर सकते हैं। वो कौन सा देश है? वो है चीन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को चुनौती देने वाले यमन के हूती विद्रोही चीन पर इतने मेहरबान क्यों हो गए? क्या चीन और हूतियों के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, आखिर ये हूती है कौन और इनके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? ये समझना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि हूती विद्रोही कौन है। इनका आधिकारिक नाम अंसार अल्लाह है, जिसका मतलब होता है ईश्वर के समर्थक। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इनकी क्या है? हूती आंदोलन की शुरुआत आपको याद हो तो 1990 के दशक में हुई थी। यह यमन के अल्पसंख्यक जैदी शिया मुसलमानों का एक धार्मिक और राजनीतिक समूह माना जाता है। इस समूह को हुसैन बदरुद्दीन अल हूती ने शुरू किया था ताकि यमन में सऊदी अरब की वहाबी विचारधारा और अमेरिकी प्रभाव का विरोध किया जा सके। 2004 में यमन की सेना ने हुसैन अल हूती को मार गिराया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खुद को हूती कहना शुरू कर दिया था। 2014 के तख्तापलट के बाद क्या परिस्थितियां बनी वो आपको बताती हूँ। देखिए, 2014 में हूतियों ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा किया। तत्कालीन राष्ट्रपति को देश छोड़कर उस दौरान भागना पड़ा। सऊदी अरब से युद्ध की घटना भी इस दौरान सामने आई। इसके बाद आपको याद हो तो 2015 में सऊदी अरब और उसके सहयोगियों ने हूतियों के खिलाफ एक भयंकर युद्ध शुरू कर दिया था, जो आज तक यमन को तबाह कर रहा है। लेकिन इतने बड़े हमलों के बावजूद हूती कमज़ोर होने के बजाय लगातार ताकतवर होते गए। आज यमन के एक बड़े हिस्से और ख़ास तौर पर रेड सी के तटों पर उनका पूरी तरीके से कंट्रोल है। और एक विद्रोही गुट जो पहाड़ों में रहता था, उसके पास आज बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज़ मिसाइलें और अत्याधुनिक ड्रोन कहाँ से आ गया? ये भी सवाल उठ रहा है और इसका सीधा जवाब है ईरान। जियोपॉलिटिक्स में ईरान हूतियों को अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक अहम हिस्सा मानता है। इसमें लेबनान का हिजबुल्ला, गाज़ा का हमास और इराक के कुछ गुट भी शामिल हैं। ईरान हूतियों को पैसा, ट्रेनिंग और सबसे अहम घातक हथियार सप्लाई करता है। हूतियों की ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने सऊदी अरब की तेल रिफाइनर्स पर ड्रोन हमले करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब आते हैं आज के सबसे बड़े सवाल पर। अमेरिका पर हमला करने वाले हूती चीनी जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता आखिर क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे देखिए 3 सबसे बड़े कारण हैं, अगर हम इसे अच्छे तरीके से समझना चाहें तो। पहला कारण है ईरान का वीटो। देखिए, ईरान और चीन के रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं। चीन ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी है। जब अमेरिका ने ईरान पर बैन लगाया था, तब चीन ने ही ईरान की इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। अब क्योंकि हूती पूरी तरीके से ईरान के इशारों पर काम करता है और इसीलिए ईरान कभी नहीं चाहेगा कि हूती किसी भी चीनी जहाज़ को नुकसान पहुंचाए, जिससे ईरान और चीन के रिश्ते बिगड़ जाएं, क्योंकि इससे चीन नाराज़ हो जाएगा। चीन नाराज़ हो जाएगा ईरान से, क्योंकि सबको पता है हूती ईरान के इशारे पर काम कर रहे हैं।
चीन को लगेगा कि उन पर उनके साथ जो ये कृत्य किया जा रहा है वो ईरान के इशारे पर किया जाए और यही वजह है कि ईरान हूतियों को कंट्रोल करेगा। दूसरा पॉइंट है कूटनीतिक डील। देखिए, कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन और हूतियों के राजनीतिक विंग के बीच ओमान में सीधी बातचीत हुई है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनके जहाज़ों पर हमला हुआ तो ईरान और हूतियों के साथ उनके व्यापारिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। इसके बदले में हूतियों ने चीनी जहाज़ों को रेड सी से फ्री पास दे दिया है। तीसरा पॉइंट क्या है? अमेरिका को कमज़ोर करने की रणनीति। जाहिर सी बात है, ये सब अगर इकट्ठा हो रहे हैं तो अमेरिका को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, हूती, ईरान, रूस और चीन, इन सभी का एक ही कॉमन दुश्मन है, वो सभी को पता है, वो है अमेरिका। लाल सागर में पश्चिमी जहाज़ों पर हमले से उनकी शिपिंग कॉस्ट बढ़ रही है, जिससे अमेरिका और यूरोप में महंगाई बढ़ेगी। चीनी जहाज शॉर्टकट यानी कि रेड सी से गुजर रहे हैं, जिससे चीन का माल सस्ता जल्दी पहुंच रहा है। या हूतियों और चीनी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन जैसा लग रहा है। आपको याद होगा कि मार्च 2023 में चीन ने ही सऊदी अरब और ईरान के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया था। रेड सी संकट में भी दुनिया की नज़रें चीन पर ही टिकी थीं हूतियों को रोकने के लिए, लेकिन चीन ने बहुत चालाकी से इस संकट का इस्तेमाल करके ने अपने फ़ायदे की तरफ मोड़ लिया। उसने पश्चिमी देशों की मदद करने के बजाय सिर्फ अपने जहाज़ों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया था। चीन जानता था कि जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट के इस दलदल में फंसे रहेंगे, तब तक अमेरिका का ध्यान ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र से भटका रहेगा। तो लब्बो लुबाब कुल मिलाकर ये है इस पूरे मसले का। हूती केवल एक विद्रोही गुट नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के भू राजनीतिक शतरंज के एक बेहद अहम मोहरे बन चुके हैं। चीन को मिल रही यह छूट इस बात का सबूत है कि दुनिया का पावर स्ट्रक्चर कितनी तेजी से बदल रहा है। जो अमेरिका कल तक समुंदर का राजा था, आज उसे एक विद्रोही गुट चुनौती देने लगा है और चीन इस पूरे खेल का फायदा उठाने लगा। इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि हूतियों की यह ताकत पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था को डुबा सकती है, कमजोर कर सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।